नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश की स्थिति को देखकर यदि पत्रकार लोग को कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो हमारे देश में 3 कैटेगरी का पत्रकार लोग आएंगे। पहला कैटेगरी का पत्रकार लोग वो हैं जो केवल सरकार का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरा कैटेगरी का पत्रकार लोग वो हैं जो केवल विपक्ष का विरोध करते हैं, तो वहीं तीसरे कैटेगरी के पत्रकार लोग वो हैं जो दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डीडी न्यूज के एक पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अशोक श्रीवास्तव जी दूसरे कैटेगरी का पत्रकार के लिस्ट में आते हैं। कहने का मतलब है कि अशोक श्रीवास्तव जी केवल विपक्ष का विरोध ही नहीं करते हैं बल्कि धोते भी अच्छी तरह से। राफेल को लेकर कांग्रेस के एक नेता मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद एक डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को किस तरह से लंका लगाया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। युद्ध कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बार बार बताना है आप, ये बार बार संजीव कौशिक जो आप कह रहे हैं, मतलब आप अपने आप को मजाक का विषय बना रहे देश। कितनी बार युद्ध किया एक मिनट संजीव कौशिक, मतलब आप, मुझे हैरानी होती है, पता क्या? सुनिए संजीव कौशिक, सुनिए संजीव कौशिक, सुनिए, बोलिए। जिन लोगों ने ना, आपके जैसे जिन लोगों ने कभी एनसीसी में जाकर जो है ना, जब बूट पहनकर जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी होगी, वो चाहते हैं युद्ध हो जाए तुरंत, सेना उनके कहने पर युद्ध कर ले। जिन्होंने कभी एनसीसी में जाकर शामिल नहीं हो, वो आज अपने आप को सेना को ज्ञान दे रहे हैं। इससे पहले कितनी बार, मैं यही कह रहा हूं, यही पाकिस्तानी कितनी बार युद्ध किया है, कितनी बार खून खोला है। अशोक जी, पहले तो इस बेसिक कांग्रेस के कितने पप्पू, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। जो अलग बीजेपी ने कितने, अरे क्या कांग्रेस ने युद्ध किया? युद्ध बीजेपी और कांग्रेस करती है। अशोक जी, जिन लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो, जिनको इतना भी बेसिक ज्ञान नहीं हो, अशोक जी ये कहां से पकड़ के ले आते हैं ऐसे कार्टून? ये कांग्रेस में कितने कार्टून है भाई? देश की जनता जानना चाहती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, एक मिनट, सबको स्क्रीन से हटाइए, एक मिनट, सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए। जब तक मैं नहीं कहूंगा किसी को स्क्रीन पे नहीं लिया जाएगा, ये मेरा स्पष्ट निर्देश है। मैं, देखिए, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझिए। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान भारत में बैठे गद्दारों के माध्यम से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। पाकिस्तान वो जानता है कि कौन लोग हैं पाकिस्तान की रोजी रोटी पर जो पल रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान उन सबको जानता है और पाकिस्तान उन्हीं के माध्यम से भारत के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। ये मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये पाकिस्तान को आज एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बल मिला। जैसे अजय राय ने बयान दिया, पाकिस्तान के टीवी पर अजय राय और पाकिस्तान की टीवी पर अजय राय के शब्द कि भारतीय सेना का माहौल बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कांग्रेस के नेता भारतीय सेना के साथ खेल रहे हैं। ये भारतीय सेना के साथ खेल रहे हैं, मोदी के साथ, भारत की सरकार के साथ नहीं खेल रहे। और ये अकेले नहीं है, ये देखिए, अकेले नहीं है। राहुल गांधी का बयान भी पाकिस्तानी टीवी पर चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा चल रही हैं, उसके बाद जो है वहां पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, वहां पर जो है अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। ये पाकिस्तानी टीवी में सबके बयान बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जानते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों है? जानते हैं क्यों है? इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के जो प्यार है ना कांग्रेस का, और मैं बिना किसी सबूत के नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे 50 सबूत दिखा सकता हूं। सबूत नंबर 1, इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये कौन है? कांग्रेस का इंदौर का पार्षद है। यह है पाकिस्तान का प्यार जो कांग्रेस के नेताओं का बार बार झलकता है। इसीलिए इनको भारतीय सेना से नफरत है, इसीलिए सेना के कहने के बावजूद ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक है। ये देखिए, मैंने आपको इंदौर का दिखाया। मुरादाबाद, ये देखिए मुरादाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित 200 कार्यकर्ता, सोचिए, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, ये इंदौर, ये मुरादाबाद, जहां 200 कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और सुनेंगे, हथीन विधानसभा क्षेत्र हरियाणा, वहां पर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, वहां पे जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता। ये है कांग्रेस की असली चेहरा। और सुनेंगे, ये तो छोटे मोटे लोग हो सकते हैं ना। ये सुनिए, ये नसीर अहमद,
ये कांग्रेस के बड़े नेता राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था, और उसके बाद वो पहुंचता है सीधा कर्नाटक विधानसभा। सोचिए, भारत के अंदर, भारत की एक विधानसभा के अंदर कांग्रेस का नेता कांग्रेस के जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो पाकिस्तान भारत में खेल रहा है कांग्रेस के माध्यम से। यह देखिए, यह पाकिस्तान ने क्या कोट किया। पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन में जो दस्तावेज देता है उसमें राहुल गांधी के बयान लगा लगा के दिए जाते हैं। यह पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पाकिस्तान का डॉजियर है उसमें राहुल गांधी के, उसमें उमर अब्दुल्ला के बयान लगा। यह है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हिंदुस्तान को तोड़ने की जो कोशिश है, जिसको कांग्रेस के नेता जिसको बढ़ावा दे रहे हैं। यह असलियत है। इस असलियत से कौन कब तक इनकार करेगा? बोलिए अशोक यादव जी, आप भी उनमें शामिल हैं, बताइए। अशोक जी, आपने अधूरी सच्चाई दिखाई। अधूरी सच्चाई, पूरी सच्चाई बताइए तो मैं आपको आपकी पार्टी की पूरी सच्चाई बताता हूं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कुछ नाम छोड़ दिए, आप कैसे छोड़ दिए मुझे लगता है भूल गए होंगे। ध्रुव सक्सेना का नाम आप शायद छोड़ दिए, जो भारतीय जनता पार्टी में नेता था और पाकिस्तान के ISI से मिला हुआ था। आपने प्रदीप कुरुलकर का नाम छोड़ दिया, जो एक दो नहीं, चौथी पीढ़ी से RSS से जुड़ा हुआ था। प्रदीप कुरुलकर DRDO में वैज्ञानिक था, उसका नाम आप छोड़ दिए। तो ऐसे कई नाम हैं जो नामों को अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अब मैं आपको, आपने भी अधूरी कहानी बताई, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। एक मिनट, आपने अधूरी कहानी बताई, आपका मैं ज्ञानवर्धन कर दूं। जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए उनको अगर बीजेपी ने नहीं निकाला हो तो मुझे बताइए उनके खिलाफ। लेकिन ये जो कर्नाटक में जीता था, ये आज भी राहुल गांधी के साथ विधानसभा, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है। क्या एक्शन लिया बता दीजिए, क्या एक्शन लिया? और आप लोग बताएंगे समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, ये कहते हैं कि मैं तो जानता नहीं शिवम त्यागी कौन है। ये शिवम कौन है? ये जिसके घर में मारा गया था लखनऊ के अंदर, लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लखनऊ में एक परिवार पीड़ित है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मैं तो उनको जानता नहीं कौन है, मेरे निजी संबंध तो है नहीं। मेरे निजी संबंध तो माफिया लोगों से होते हैं। माफिया लोग मरेंगे तो मैं जाऊंगा छाती पीटने, माफिया मरेंगे तो मैं उनके फुल्ले फातिहा पढ़ने जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? किसी आम नागरिक का आतंकवाद से मारा गया, हिंदू था वो, मैं तो जाऊंगा मुस्लिम माफिया मारे जाएंगे उनके लिए आंसू बहाने जाऊंगा। ये सच है कि ये भी आधा अधूरा सच है? बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड सच है कि अधूरा सच है? बताइए। आपने हमारे राशिद जी के बयान की बात किया, आपने वो चीज नहीं बताई, फिर यहाँ पे आपने अधूरी सच्चाई बताई। अरे मैंने क्या गलत बताया ये बताइए। मुख्तार अंसारी के लिए फातिहा पढ़ने गए थे कि नहीं गए थे? जो कह रहे हैं कि आज हम उसको जानते नहीं आतंकवाद में, मुख्तार अंसारी के लिए फातिहा पढ़ने गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना कर दीजिए। और कौन है मुख्तार अंसारी? आपने शिवम जी की बात किया जो मारे गए घटना में, आपने जो हिमांशी नरवाल के जिक्र नहीं किया। अरे हिमांशी नरवाल के घर चले जाते क्या? अखिलेश यादव हिमांशी नरवाल के घर गए? मैं तो हिमांशी नरवाल के भी साथ हूं, मैं शिवम के भी साथ हूं, लेकिन आप बताइए आप किसके साथ है मुख्तार अंसारी के अलावा? मैं बता रहा हूं, देखिए हिमांशी नरवाल, मुख्तार, वैसे मैंने गलत कहा, मुख्तार अंसारी के अलावा आप लोग हैं साथ। आप लोग मुख्तार अंसारी के ये साथ नहीं है, हतीक अहमद के भी तो साथ हैं आप लोग। ये मैंने अधूरी बात कही, बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने अधूरा बताया। मुख्तार अंसारी अकेले नहीं, अतीक अहमद के भी साथ हैं आप, और उन आतंकवादियों के साथ भी है जिनको आपने सजा माफ कर दी थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप इनको पद्मश्री दोगे? भाजपा में मैंने 2 आतंकवादियों के नाम बताए, एक प्रदीप कुरुलकर, एक ध्रुव सक्सेना। मैं भाजपा से पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए अतीक अहमद, आप मुझे, अच्छा मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा। आतंकवादियों का नाम मैंने बता दिया, मैं बीजेपी से सवाल पूछ लेता हूँ, सुनिए ना। मैं बीजेपी, आप अपने वाले बताइए, मैं बीजेपी से बीजेपी के आतंकवादियों के सवाल पूछूंगा, आप मुझे अपने आतंकवादियों के सवाल बताइए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, अपने माफियाओं का सवालों का जवाब दीजिए। देश का देखिए आरएसएस फिर मैंने कहा अपने आतंकवादी बताइए। आप आपके आतंकवादियों का ना अशोक यादव जी ऐसे नहीं भागने दूंगा। अशोक यादव जी आपने जो ध्रुव सक्सेना का नाम लिया और परुलकर का, वो मैं बीजेपी से पूछूंगा। आप अपने आतंकवादियों का बताइए, और मैं उनके बाद गिरी जी को, उसके बाद आपके आतंकवादियों पे नहीं जाने दूंगा, उन दोनों को सवाल पूछूंगा। इसलिए आप भी इधर उधर मत जाइए, आप अपने आतंकवादियों के बारे में बताइए। नहीं, आपने जितने लोग थे जो पाकिस्तान से मिले हुए थे उनका नाम आपने बताया, जो नाम आपने छोड़ दिया मैंने बता दिया। मैं मुझसे पूछ लेता हूं ना, मुझे आप अपने बताइए ना। आप लोग क्यों आपको इतना हिंदू जो मारे गए उनसे इतना नफरत क्यों है? और इसमें अखिलेश यादव का बयान भी है ना, इसमें अखिलेश यादव का बयान भी है सर।
इसमें अखिलेश यादव भी पाकिस्तान के मीडिया में जो है वो भी हीरो बने हुए, अखिलेश यादव भी है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अखिलेश यादव नहीं है। भाई लोग, राफेल तो बॉर्डर पे अपना काम करेगी और कर भी रही है, लेकिन वो क्या है ना कि आजकल गठबंधन बना हुआ है जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे विपक्षी पार्टी शामिल है। राफेल को लेकर गलती कर रही है, यानी गलत बयानबाजी कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या करें, डांट समाजवादी पार्टी को पड़ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।